हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एसआई में आने वाले मूल विधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ तो ये किस वर्ष लागू हुआ था, हमें ये बताना है। तो इसका ए राइट आंसर होगा 1950 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32। इसका ए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति डैश में जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो कहाँ जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो इसका बी राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा। तो इसका ए राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। ये किसका है, तो इसका डी आंसर सही होगा, फिशिंग। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। तो डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है। तो इसका राइट आंसर ए होगा धारा 66C। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया। तो ये धारा है 18। इसका सी राइट आंसर होगा धारा 18 में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22(4) में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दिया गया है। तो ये 2 माह कर दी गई है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सी 31वें। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का आभार होता है। तो ये किसके पास होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा सदैव अभियुक्त पर। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ तो ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये वर्ष 1988 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका सी राइट आंसर होगा 1988 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु डैश से ऊपर होनी चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर है 80 वर्ष। 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया तो ये किस वर्ष पारित किया गया था, 1961 ईस्वी में। सी इसका बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई आवेदन जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या करेगा। पहला, आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। क्यू है, 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसमें से कौन सा सही हमें बताना, तो इसका राइट आंसर सी होगा, केवल पी। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ए और बी दोनों, यानी कि निःशुल्क ऐसी लागत जो माध्यम या मुद्रण लागत रूप में हो। अगला क्वेश्चन है, क्या पशु वध को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है। तो इसका बी होगा नहीं, उल्लंघन नहीं माना गया। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा डैश के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर डी होगा 37। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ए होगा 2 दिन पूर्व। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा 1994 का अधिनियम क्रमांक 10। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
अपराध के आगमन को परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा में किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, धारा 111C। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है तो कितनी है हमें बताना। तो इसकी है 3 वर्ष। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तो ये किस वर्ष हुई थी? तो हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी, 9 सितंबर 1972 ईस्वी को। डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहित वाद संस्थित करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद है 32। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो इसका सी आंसर सही होगा, 19 नवंबर 1986 ईस्वी को। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं? तो इसका राइट आंसर ए होगा, वाहन चालकों को। वाहन चालकों को निर्देशित करते हैं, तो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना आपत्तियों का उपबंध किया गया है तो किस धारा में किया गया? तो इसका बी राइट आंसर होगा, धारा 100। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 लागू हुआ तो ये कब लागू हुआ था? 7 जनवरी 2015 को। तो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।